अभी तक तो सीतारमण जी ने नहीं दिया हम लोगों को, और आगे भी ऐसा कुछ नहीं लग रहा है। कई वर्षों से रेल प्रबंधन ने कोरबा को सिर्फ दोहन का अपना क्षेत्र मान रखा है। मध्यम वर्गीय परिवार को तो कोई लाभ नहीं, न कभी बजट में मिला है न मिलेगा। बेरोजगार लोग पढ़ पढ़ के बेकार पड़े हुए हैं। जुलाई को रेलवे का बजट आने वाला है। स्वाभाविक है कि पूरे देश की नज़र उस पे है। कोरबा के लोगों की खास नज़रें हैं, इसलिए कि कई वर्षों से रेल प्रबंधन ने कोरबा को सिर्फ दोहन का अपना क्षेत्र मान रखा है। यहाँ से मालगाड़ियाँ चलाना, कोयले का परिवहन करके लाभार्जन करना, लेकिन यात्री सुविधाओं की ओर इनका ध्यान न जाना यहाँ के लोगों में आक्रोश का कारण बना करता है। कई बार इसको लेकर के आंदोलन भी किया गया। इस बार उम्मीद है कि 23 जुलाई को जो बजट आ रहा है, उस बजट में कोरबा को जो उसका जायज़ हक है, अगर वो मिलता है, तो हम लोगों को स्वाभाविक एक मसर्रत होगी, खुशी होगी, और अगर नहीं मिलेगा, तो निराशा होगी, और निराशा आगे चल कर के आंदोलन का रूप भी धारण कर सकती है। जनरली जो केंद्र का आम बजट होता है, उसमें हम व्यापारियों को बहुत ज़्यादा कुछ छूट या बेनिफिट या ऐसा कोई भी प्रावधान अभी तक तो सीतारमण जी ने नहीं दिया हम लोगों को, और आगे भी ऐसा कुछ नहीं लग रहा है कि हम व्यापारियों के हित में इनकम टैक्स में छूट या व्यापार उद्योग में कोई छूट, ऐसा कुछ देश दे। कुल मिला के ये बजट आप लोगों के किसी काम का नहीं रहेगा एज ए व्यवसायी। व्यापारियों के लिए तो पहले भी नहीं रहा है, और आगे भी ऐसी कुछ अपेक्षाएं हमको तो नहीं दिख रही है गवर्नमेंट से कि हम व्यापारियों के हित में कोई अच्छा निर्णय ले और कुछ अच्छा काम करे देश में, देश हित में या व्यापारियों के हित में। भारतीय जनता पार्टी की जो सरकार है आज केंद्र में, वो देखिए, एक आम व्यक्ति की उम्मीद यही रहती है कि उसके बजट में कहीं न कहीं उसको लाभ पहुँचे। इनकम टैक्स के माध्यम से, जीएसटी के माध्यम से हो, या सरकार खाद्य सामग्री को लेकर हो, या दैनिक जीवन चीज़ों पे उपयोग होने वाली चीज़ों में कितना कटौती हो सकता है, कितना आम आदमी को लाभ हो सकता है, उस क्षेत्र के बारे में एक आम आदमी जानना चाहता है। बिजली बिल को लेकर हो, चाहे शिक्षा को लेकर हो, चाहे प्रत्येक व्यक्ति के आम औसतन आमदनी को लेकर बात ही क्यों ना हो, इस पर सरकार को सोचनी चाहिए। और निश्चित तौर पे अगर इस सरकार, यदि जनता के द्वारा चुनी गई सरकार अगर जनता के हित में इस टाइप से निर्णय लेती है, तो कहीं न कहीं उनको वोट देने के लिए गौरवान्वित फील करता है, महसूस करता है, और उम्मीद बंधे रहनी चाहिए। और निश्चित तौर पर कोई भी सरकार हो, बजट हमेशा जनता के हित में ही लेती है, प्रदेश के विकास में लेती है। एक आम व्यक्ति के विकास के दृष्टिकोण को ध्यान में रखते हुए बजट बनाए जाएंगे। बताइए, जो बजट आने वाला है, आने वाले 22 तारीख को, उससे क्या उम्मीदें जता रहे हैं आप? उससे हम मध्यम वर्गीय परिवार को तो कोई लाभ नहीं, न कभी बजट में मिला है न मिलेगा। वो बजट केवल बड़े लोगों के लिए है। क्या होना चाहिए जो बजट बनता है उसके क्या मानते हैं? बजट में होना चाहिए रोजगार के साधन होना चाहिए। बेरोजगारों के लिए उचित, बेरोजगार लोग पढ़ पढ़ के बेकार पड़े हुए हैं, तो इसका समायोजन किया जाना चाहिए। ये बजट में ये ट्रेन सुविधा होती है, यात्री सुविधा होती है, उसको अभी काट के जब देखो जब कैंसिल कर देते हैं मनमाने ढंग से, जिससे यात्रियों, छोटे लोगों को, बड़े लोग तो चले जाते हैं अपने साधन से, लेकिन छोटे लोग इसमें उनको दिक्कत आ जाती है। बजट में इसका व्यवस्था होना चाहिए, नागरिक सुविधाओं का ख्याल होना चाहिए। कि ये भी बजट पुराने बजटों की तरह ही रहेगा आपके हिसाब से? हाँ, वो तो दिख ही रहा है। हम लोग कितना न कितना बजट देख रहे हैं, बस वही है, बड़े लोग के लिए रहेंगे एरोप्लेन में छूट, हवाई जहाज में छूट, छोटे लोग के लिए कुछ नहीं रहेगा। और इसमें पिछता मध्यम वर्गीय परिवार है।